कमल सिंह चितौड़िया जी, आप तिवसा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, क्या कारण है आपका इस रणनीति में उतरने का? मेरा तिवसा विधानसभा क्षेत्र में रणनीति करने का कारण ये है कि मैं पहले से समाज कार्य करता रहा हूँ और मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा पे महाराष्ट्र प्रदेश पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मैं अपना ग्रामीण क्षेत्र में भी काम किया है। जो लोग यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं, वो किसानों को लेकर के कोई भी नेता ने अभी तक को मजबूत और खंभीरपने से उनका काम नहीं किया है। इसलिए मुझे जो लोगों से मैंने आश्वासन किए थे, जो किसान लोग जो थे, उनको जो मैंने बातें बोली थी कि भाई अपने क्षेत्र में भी पानी आएगा, अपने क्षेत्र में भी सभी खेतों में पानी आएगा, तो वह चीज़ के लिए मैं इस राजकारण में उतरा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के जितने भी जो गरीब जनता है और जो छोटे वर्ग के जो किसान हैं, उनको हर खेतों में पानी मिलना चाहिए। अपवर्दा धरण का कैनल द्वारा या कवा विस्लोरी धरण मेरे पास में है, तो उससे पानी मिलना चाहिए सभी खेतों में। क्या लगता है आपको, तिवसा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है या विकास से दूर तिवसा आपको दिखाई देता है? मेरे को बहुत दूर तिवसा विधानसभा जो है वो विकास से बहुत दूर है। अभी तक किसानों को लेकर के कोई भी नेता ने बातचीत नहीं की और कोई भी नेता ने अभी तक उसके ऊपर आवाज नहीं उठाया। वो चाहे बीजेपी का रहे या कांग्रेस का रहे या राष्ट्रवादी का रहे या सेना का रहे, कोई भी रहे, जितने भी बड़े बड़े लोग जो बाहर से आ रहे हैं और जो सभा कर रहे हैं, जो जिसका कैंडिडेट है वो कैंडिडेट की तरफ से वो लोग सभा कर रहे हैं, लेकिन वो किसानों के लिए जो स्थानीय लोगों को जो प्रॉब्लम है उसके लिए अभी तक किसी ने बात नहीं की है। आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, क्या आपने बीजेपी को टिकट की दावेदारी नहीं की? टिकट बीजेपी को नहीं मांगा आपने? मैंने बीजेपी को टिकट मांगा, लेकिन बीजेपी ने कुछ वजह से मुझे नकार दिया गया, क्योंकि मैं छोटे समाज से हूँ, इसलिए समाज के हित में रह के उन्होंने निर्णय लिया है और मैं उससे बंडखोरी की कि मैं बंडखोरी करूंगा तो मेरे जो क्षेत्र के जो किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, युवा लोग हैं, जो घरकुल के मुद्दे हैं और जो लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, जो लोगों को अभी तक हामी भाव, अपने खेत के माल का हामी भाव, सोयाबीन हो गया, तुअर हो गया, चना हो गया, उसका हामी भाव मिलना चाहिए, कपासी का हामी भाव मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला। इसलिए मैं क्षेत्र में उतरा हूँ। रोजगार नीति में तिवसा विधानसभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। आप यदि यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो रोजगार के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं अगर यहाँ से विधायक के रूप में अगर चुना गया तो सबसे पहले मेरा एक कर्तव्य है कि कुछ क्षेत्र मेरा ड्राई जोन में आता है। ड्राई जोन का मतलब ये होता है कि उसमें अपन कुआं नहीं खोद सकते हैं, बोर नहीं मार सकते। उसके बाद में स्वच्छ अनशुद्ध पानी, हमारे क्षेत्र में 17 गांव पानी परोठा हो गया और भी कुछ योजना है कि जो गांवकारियों को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, वो तलक इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद में अपवर्दा धरण मोर्ची का आता है, उस मोर्ची के धरण से सभी खेतों में पानी सिंचन के लिए जाना चाहिए कि जो यहाँ से पानी वर्धा, यवतमहल और नांदेड़ को गया हुआ है और ये जो कैनल गए हुए उसमें से किसी भी शेतकारियों को, खेती वालों को, किसानों को उसका कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर काम करूंगा। जो घरकुल के मुद्दे हैं, जो कि 1.5 लाख रुपए घरकुल को अभी तक बनाया गया है, उसके 3 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसके बाद में अपने जो खेत है, वो खेत जंगल के पास में है, उनको तार फेंसिंग, तार कंपाउंड करके देना चाहिए सरकार ने। इसके ऊपर मैं काम करूंगा। आप किसान नेता के तौर पे परिचित है, जाने जाते हैं। क्या जब सूखा गिरता है या जब अतिवृष्टि होती है, बारिश ज्यादा हो जाती है, नुकसान हो जाता है, क्या सर्वे प्रॉपर वे में होता है? क्या किसानों का इसका उचित मुआवजा मिलता है? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जहाँ तक मुआवजा हुआ, अभी देखो पिछली टाइम पे हमारे यहाँ पे ओला दुष्काल जारी हुआ, मतलब पानी ज्यादा हुआ, उससे जो हमारी सोयाबीन की फसल जो थी वो पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में 17 गांव पानी परोठा हो गया। और भी कुछ योजना है कि जो गांवकारियों को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, वो तलक इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद में अपवर्दा धरण मोर्ची का आता है, उस मोर्ची के धरण से सभी खेतों में पानी सिंचन के लिए जाना चाहिए कि जो यहाँ से पानी वर्धा
यवतमहल और नांदेड़ को गया हुआ है, और ये जो कैनल गए हुए उसमें से किसी भी शेतकारियों को, खेती वालों को, किसानों को उसका कुछ भी फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर काम करूंगा। जो घरकुल के मुद्दे हैं, जो कि 1.5 लाख रुपए घरकुल को अभी तक बनाया गया है, उसके 3 लाख रुपए मिलना चाहिए। उसके बाद में अपने जो खेत है, वो खेत जंगल के पास में है, उनको तार फेंसिंग, तार कंपाउंड करके देना चाहिए सरकार ने। इसके ऊपर मैं काम करूंगा।